ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमो नमः। ओम राम नमो अरिहंताणम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ओम रूम नमो आयरियाणम ओम ह्रा नमो उवज्जायणम ओम रूम नमो उवज्जायणम ओम ह्रा नमो लुईसर्वसाहुणम चत्तारि मंगलमर्यन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितोदमो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अर्यन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितोदमो लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितम धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीमनादि मूलमन्त्रिभ्यो नमः सर्वशान्ति तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणासे स्तोत्रकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकक्षत्र विनाशनाय सर्व सामनावर भिन्न विनाशनाय ओम राम ह्रीं क्रूं रौरासी अवसनमः सर्व शांति तुष्टि पुष्टि च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं पटक्रीटिं क्रीटिं घाते घाते परिविघ्नानि स्फुटे स्फुटे सहस्त्रकण्डान् कुरु कुरु परमन्त्राणि चिन्ते चिन्ते परमन्त्राणि भिन्ने भिन्ने छां छा वावा ओम पट सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहमसि औसा अनाहत विद्याय नमो ह्रीं रोम सर्व शांति। ओम ओम आहराम श्री ह्रीं आहरूं ऊरौ साहरा जगदापद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम नमो भगवतो वर्तमानस्य जस्य चक्कं निल्लन्तं गच्छेयम् आयसंपयालं लोयाणं भूयाणं जयवा विवादेवा रंगडेवा रणांगडेवा थंबडेवा मोयडेवा सभी जीव सत्ताणं अपराधतो भवतु मे रक्षे स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादय श्री वर्तमान पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परम दिवासे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परम उमं वं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं क्षीं क्षीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमो हरति भगवती श्रीमती ओम ह्रीं क्रों पं पापं खंडे खंडे जय 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 पच पच पाजय पजय ओम नमो अर्हं झं ह्रीं क्षीं हं सं झं वा छां चीं चों चें चें चों चों छा श्रीं रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रौं ह्रौं रां द्रीं द्रवे द्रवे नमो हरति भगवती श्रीमती ठाठा समाकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु गतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कर सिद्धार्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद प्रसाद सत्कर्म शिवालय आरोग्य सुरभिवृद्धिरस्तु स्वास्थ्यस्य वर्गस्य वर्गः प्रसदन्तु नः। ओम श्री विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशतो अर्हन्तो भगवन्तः सर्वज्ञ परम मंगलं दिया अस्माकं ये मुत्तच सिद्धिं तवनन्तु सत्यं कर्मेषु ये मुत्तच सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो हरति भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद्रत्नात्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति ब्रह्ममंडल मंडिताय द्वादशगण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोत्तरण की बलिदान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश सहिताय षट्चत्वारिंश गुण संयुक्ताय प्रेमिष्टि परम पवित्र समज्ञानाय स्वयं भविष्यताय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार जगत मर्मूर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन की सुखास्पदा त्रिलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे प्रणित पड़मंडल मंडिताय ऋषि हरिका शाविका प्रमुख चतुप संगोप सर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षय कराय अजराय अपाय आचार्य भगवान श्री शमय सागर जी मुनिराज सर्वशंग से परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी मुनिराज सर्वशंग से स्वास्थ्य लाभार्थम मुनिवर विश्वास सागर जी चंडक नय सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त शांति धारा पुण्यार्जक परिवार से श्रीमान कमलेश कुमार जी श्रीमती शशि जी कनिष्ठ जी कनिष्क जी अंशिका जी सृष्टि जी परिवार से श्री निर्मल जी सिटी अमित जी प्रीति जी क्षितिज श्रेयांश परिवार से श्री महावीर जी सुमित्रा अभिषेक राहुल शशि कुमार जी परिवार से सौधर्मेंद्र डॉक्टर अनुपम नम्रता परिवार से कुबेर विभोर जी यशिका अयंसी दिव्यांशी परिवार से महायज्ञ नायक महावीर सुमित्रा परिवार से ईशान इंद्र डॉक्टर ओमकार सुनीता लोकेश परिवार से सनत कुमार महेश सुभाष जी संतोष जी परिवार से महेंद्र सचिन जी ऋतु जी परिवार से ध्वजारोहण करता नागरमल जी परिवार से ईशिता ऋषभ जी परिवार से उपस्थित सर्व जनानाम सभी अपने अपना नाम ले लीजिएगा। नसिया जी समस्त नव निर्मित कार्य सी के निर्माणार्थम
व्याधिं गणन्तु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा सेवकानां सर्व शोक रोग दुख शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अर्ति भगवती प्रकृति नमो अर्ति भगवती प्रक्षिणा से दुष्कर्म सति विदेज मूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकार चित्र विनाशनाय सर्व छामना हरि विघ्न विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रौगस्य नमः सर्व शांति तुष्टि पुष्टि च कुरु स्वाहा मम कामं रति कामं बलि कामं क्रोधं पापं वीरं च अग्निवायु भयं सर्वशत्रु विघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्य भयं सर्वचौर दुष्ट भयं सर्वे सर्पविषसिंह सिंहादिक भयं सर्वग्रह भयं सर्वदोषं व्याधिं डामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्घातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अच्छिरोगं सर्वरोगं जलरोगं च सर्वनरमारीं सर्वगजवत्स महिष अजमारीं सर्वस्य धान्य वृक्ष लता कुल में पत्ते पुष्प फल मारी सर्वराष्ट्रमारीं सर्वक्रूर वेताल साग्नि डाग्नि भयानी सर्ववेदिनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वपशुमारीं अशुभ कर्म जनित दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि भष्टि चलचित दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाग सिंह योगिनी कृत दोषान सर्व अष्टकुल नाग जनित वैसवयानी सर्वे स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पाधिकृत दोषान सर्व सिंहाष्टपदाधिकृत दोषान पर शत्रु कृत मरुक्षणं विद्वसन मोहन वशीकरणादि कृत दोषान ओम अस्मभ्यं चक्र विक्रम सत्य तेजो बलवीर सौर शांति पूरे सुतूरे सर्व जीवानंदनम सर्वजनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम राजानंदनम सर्वग्राम नगर कीट प्रवट्टम मट्टम द्रोणमुख संभानानंदनम सर्वनानंदनम यस्सुकंत्रे सलोकीषु यदि समर्जितम अभ्यं चेम आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विदेते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं समस्त खानदार पुण्यार्जक परिवारस्य कमलेश कुमार जी शशि जी कनिष्क अंशिका सृष्टि परिवारस्य निर्मल कुमार जी सेठी अमित जी प्रीति जी क्षेत्र श्रेयांश परिवारस्य श्री सुमित्रा श्री महावीर जी सुमित्रा जी अभिषेक जी राहुल जी शशि कुमार जी छावड़ा डीमापुर निवासी परिवार से अभिवृद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धन्यानि सदा सन्तु सत्कर्म शिवालयो आरोग्यस्वर अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य औसना विद्येन मोरितनं रोम सर्व शांतिं कुरु आयुर्वल्लविलासं सकल सुखफलदरक्षणपं धीरं वीरं शरीरं निरूपमोपं नैवतोच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रेतु तारिणे स्तुतिं प्रतापं शान्तिं शान्तिं समाधिं वेदतु जगता भवता मुक्तमा शान्तिधारा प्रत्यस्तगातिक्रमणा केवल ज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाध्याजिनेश्वरा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां ईशस्य राष्ट्र सिपुरसिराज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। निर्मल्यभाव भवतो धरितास्मत्तं दिगिराजिकादश विभोगत भूतवुट्टा सर्वान्तकोपरिपूरित भूरियस्य व्यामान मार्मित सरो करोति ओम सर्वाधिकतमो हराय क्लीं महाविजयकीर्तिसहिता श्री वर्तमान महाविजयनाय नमः अर्घ्यं निर्विभामीति। चले कमेटी वाले अध्यापिते प्रवचनाम्बुमनः प्रकाशा हिताहितस्य दिवेदोऽपि गुणार्धलक्षात् ओम श्री रत्नात्रय पूर्णाय क्लीं महाविजयकीर्तिसहिताय
महावीरजनाय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा रूपेण मोषि जननं तमपोहृतिष्ठं ध्रुवं विवर्तयसि भूरिण साम्यवाचां प्रापि शान्ति सुजिनं भवन्तः कुशागुणायनं चन्द्रकरीनिनं ओम ह्रीं श्री गणधर मुनि सेविताय क्ली महावीरं चिरसहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते तो आपको बोलता है कृष्णानंदन महावीर भगवान की हरे वर्ष द्वित हो हरे वर्ष तपेतन प्रतिदिन केवल ज्ञान समावे गया पीर हरि चंदन पाया की श्री जगत में जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले गौतम गणधर जगदर जन को सुन बोल बोल की फूल महावीर की जय वर्धमान वीर की जय वर्धमान महावीर की जय ये पूजा भाभी दिए जल में ढक देव महान बना बिजू बोला नदी के घट पर खड़दम के में बाबा बोले मेरे बाणे बोले मेरे तुमने सिद्ध प्रयाण किया जन में वर्ण तारक जिन वर्धमान भगवान की जय वर्धमान भगवान की जय वर्धमान भगवान की जय ओ मैं तेरे ही भरोसा समर्पित करेंगे ओम ह्रीं नाथ भगवान की गुण है अभिरंकार पांच सुमति वर्णने कर तुम्हें पावन पार ओम ह्रीं चैत्र कृष्ण अमावास्यायां मोक्ष कल्याण प्राप्त श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नाटक कूटे अरहनाथ जिनेन्द्राय नमः अनर्घ्य प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामि ते बोलिए अरहनाथ जिनवाणी भेंट करें ओ इस भोजन का त्याग करो रे ओ इस भोजन का त्याग करो पियो शांति चलिए इस स्थान को खाली करते बस में हो गया चलिए सब लोग इस स्थान को खाली कर दें और आइएगा अब हम चलते हैं एक बार दीर्घनाद करेंगे ओ Hare
को समझने के लिए। और उससे पहले हम 1 मिनट दृष्टि डालते हैं अरहम योग प्रणेता के ऊपर। आपका आज कितना सौभाग्य है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मुनि श्री को आचार्य संघ में सरस्वती पुत्र कहा जाता है, अभीक्ष ज्ञानोपयोगी। आप समझ रहे हैं? आज अगर जो आगम का ज्ञान है, और आगम का ज्ञान कैसा, अष्टपाहुड़ जैसे जो क्लिष्ट ग्रंथ हैं, जो आचार्य कुंदकुंद महाराज के अष्टपाहुड़ जैसे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के ऊपर महाराज श्री ने प्राकृत में टीकाएं लिखी हैं। प्राकृत आती है आप लोगों को? प्राकृत कितनों को आती है? णमोकार मंत्र किसमें है? तो हम सबको प्राकृत, और ये प्राकृत मर्मज्ञ है गुरुदेव। सिर्फ प्राकृत नहीं, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, तो भाषाओं का ज्ञान गुरु महाराज की उपासना है। इन्होंने हर जगह रचनाएं की हैं। संस्कृत में 9 शतक लिखे हैं, 9 शतक यानी 900 श्लोकों की रचना की है। भगवान सांतनाथ के ऊपर शतक। और तो और वर्तमान शासन नायक कौन है? वर्तमान शासन नायक, अरे आप लोग तो इंटेलिजेंट हैं। आदिनाथ भगवान के लिए कौन सा है? भक्तांबर स्तोत्र। और पार्श्वनाथ भगवान का, और महावीर भगवान का, महावीर भगवान के ऊपर कोई भी डेडिकेटेड स्तोत्र नहीं था। तो गुरु महाराज ने संस्कृत में और हिंदी में 64 काव्यों का वर्धमान स्तोत्र रचा और वर्धमान भगवान की स्तुति की। राइट? सिर्फ यही नहीं कि गुरु महाराज का ज्ञान बहुत ज्यादा है, गुरु महाराज अपने ज्ञान को आपको भी देना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो कितनी बड़ी प्रेरणाएं गुरु महाराज ने दी हैं। आज प्राकृत की कक्षाएं चलती हैं। कितने लोगों को पता है प्राकृत की कक्षाएं ऑनलाइन चलती हैं? रेवाड़ी, अभी रेवाड़ी वाले ने बात प्रचारण किया था। रेवाड़ी से प्राकृत पाठशाला के अंतर्गत 40,000 से ज्यादा लोगों ने प्राकृत को जाना है। यानी खुद ज्ञानी होना तो आसान है, और गुरु महाराज चाहते हैं, ये इनका वात्सल्य दृष्टि है कि हम सब भी ज्ञानी हो, हम सबका भी थोड़ा क्षयोपशम बढ़े। और ये क्षयोपशम पता कैसे चलेगा? जब गुरु महाराज ने तत्वार्थ सूत्र की कक्षाएं चलवाई। जब गुरु महाराज दिल्ली में पहली बार आए थे, तब पहली बार ऑनलाइन प्रवचन सार की कक्षाएं चली थी व्हाट्सएप पे, और 10,000 लोगों ने घर बैठे बैठे प्रवचन सार जैसे क्लिष्ट ग्रंथों का स्वाध्याय किया। हम लोग सोचते क्या पढ़ना है शास्त्र, गुरु महाराज ने इतना सरल बना दिया, इतना सुगम बना दिया कि हम सब लोग ज्ञानी तो नहीं बट ज्ञान की तरफ बढ़ने लगे। हमारा क्षयोपशम बढ़ने लग गया। रतनकंठ साहब का आचार, द्रव्य संग्रह, ये सारे स्वाध्याय गुरु महाराज के घर बैठे ऑनलाइन चलते हैं, और हजारों लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ऐसे गुरु महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करेंगे। बोले अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणब में सागर जी महाराज की। अब आते हैं काम की बात पे। हमारे काम की बात क्या है? स्वस्थ तन, प्रसन्न मन और निर्मल चेतन। अभी तो गुड़गांव है, स्ट्रेस, एंजाइटी, भाग दौड़। मन को प्रसन्न कैसे रखें? महाराज जी कोई दवा दे दो, कोई पुड़िया दे दो कि हम सब सुखी हो जाएं। बस आप तो आशीर्वाद दे दो। तो महाराज जी ने आशीर्वाद में क्या दिया हमको? अरहम ध्यान। कितने लोगों ने अरहम ध्यान किया हुआ है यहाँ पर? तो काफी लोगों ने सिर्फ देखा है अरहम ध्यान योग। तो अब आपके लिए अरहम ध्यान योग का केंद्र आपके 2 किलोमीटर दूर में खुल रहा है। और तो और अरहम ध्यान योग में तकरीबन 25 के आसपास मॉड्यूल है, हम उनकी बात करेंगे। बट उससे पहले एक बेटी आईएम की कुछ कहना चाह रही है। एक आईएम की बेटी कुछ कहना चाह रही है आपसे। महाराज जी फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है, क्या करें? इतना प्रेशर है, कंपटीशन, पीयर प्रेशर, आगे कैसे बढ़े, एफिशिएंसी बढ़ानी है, आगे की सीढ़ी पे कैसे जाएं? महाराज जी आप क्या बताओगे? आपने तो कुछ किया ही नहीं है। बता सकते हैं महाराज जी? बताओ, जोर से बता सकते हैं क्या? सारा ज्ञान यहाँ है। ये जो देख रहे हो ना आप, चाहे आप सीए हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो,
बिजनेसमैन हो, राइट, आप सबके लिए गुरु महाराज के पास अचूक दवाइयाँ हैं जिससे आप अपने जीवन में किस तरह से सही डिसीजन ले सकते हैं। स्पेशली यंगस्टर्स, बच्चे, आपके लिए तो एक यूथ शिविर हो रहा है और ये सेक्टर 43 का भी पुण्य है और गुड़गांव का पुण्य है कि लगातार ये शिविर हो रहे हैं, राइट। इससे पहले एक शिविर गुड़गांव जयपुर में हुआ था और कुछ लोग गुड़गांव से वहां अटेंड करने गए थे। आप लोगों का पुण्य कितना तेज है, तो सब अटेंड करेंगे ना इसको। कॉर्पोरेट ट्रीज 2 days रजिस्ट्रेशन के लिए फिजिकल फॉर्म्स अवेलेबल हैं, QR कोड अवेलेबल है, बाहर मार्क किया हुआ है। अब हमारा जापानी आएगा और बताएगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, जैन धर्म के अंदर जो खजाना है वो खजाना कब निकल के आएगा, जब आप जैसे यंगस्टर्स इसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे। PhD ऑलरेडी गुरु महाराज के सानिध्य में काफी सारी चल रही है और हमारा टारगेट है कि इस साल 20 के तकरीबन PhD जैन धर्म पे की जाए, क्योंकि हमें मेन स्ट्रीम एकेडमीज में आना है। तो अगर आपको PhD करने का भी मन कर रहा है तो आप आराम टीम को रीच कर सकते हैं। ये जो फोटो देख रहे हैं ना आप, ये जो पीले कुर्ते वाले दिख रहे हैं आपको, ये गुरु महाराज के सानिध्य में जयपुर में एक शिविर हुआ था अंतरप्पा का। अंतरप्पा मतलब अंतरात्मा। तो जो भी अरम ध्यानियों के टीचर्स होते हैं या ट्रेनर्स होते हैं उनको गुरु महाराज कहते हैं अंतरप्पा, आप अंतर्मुखी हो गए। तो 200 लोग पहुंचे थे वहां पे इस शिविर में। कितने अंतरप्पा है हमारे अभी पिछले वीक? अच्छा, गुड़गांव के अंतरप्पा कितने हैं? एक बार खड़े हो जाए, एक बार यहां पर जो अंतरप्पा मौजूद है वो खड़े हो जाए, एक बार जबरदस्त तालियां बजाएंगे लोगों के लिए। इन लोगों ने डिसाइड किया है कि हम अंतर्मुखी हो रहे हैं, राइट। इस बार बैच 6 में भी गुड़गांव के 4-5 अंतरप्पा हैं। अंतरप्पा इस बैच 6 के बाद हम टोटल 800 अंतरप्पा हो चुके हैं। कितने? अक्रॉस द ग्लोब। आप US जाइए, कनाडा जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, सिंगापुर जाइए, दुबई जाइए एंड आपको अरम का अंतरप्पा मिलेगा। 15 अंतरप्पा तो US में है आपके। और सिर्फ यही नहीं कि अंतरप्पा भैया हम कुछ काम नहीं कर पाते, घर में खाली बैठे थे इसलिए अंतरप्पा बन जाएं। आज ओरेकल के US के जो डायरेक्टर हैं वो भी अरम के अंतरप्पा हैं और एक गांव में एक गृहिणी भी अरम अंतरप्पा है, क्योंकि आत्मकल्याण सबको करना है, शांति सबको चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ऑफिस में तो भैया हमारी शांति तो ब्लिंकिट से मंगाएंगे। कितने लोग ब्लिंकिट से शांति मंगाने वाले हैं यहाँ पे? आएगी क्या ब्लिंकिट से शांति? चलिए, एक प्रकृतियों का भी निर्माण किया जाए, तब ऐसे अरहम ध्यान योग के माध्यम से और अपने ज्ञान के क्षयोपशम के माध्यम से पूज्य श्री ने जो हमारे लिए ज्ञान और ध्यान के माध्यम से बहुत सारी चीजें प्रदान की हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में पुनः दोनों हाथ जोड़ करके नमोस्तु निवेदित करिएगा। क्योंकि महान भाव, यदि इस सदी में के सर्वोत्कृष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, जिन्हें सदी का सर्वश्रेष्ठ आचार्य कहा गया है और सबसे श्रेष्ठ आचार्य हैं, तो वो कौन? आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज। और उनके ही परम प्रभावक शिष्य, जिन्हें सारे के सारे संग में यदि सरस्वती पुत्र किन्हीं को जाना जाता है तो वो साक्षात विराजमान अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनिवर प्रणम्य सागर जी महाराज हैं। और मैं इस बात को नहीं बोल रहा हूँ, इस बात को अभी जब कुंडलपुर में आचार्य पदारोहण हुआ था तब पूज्य शंका समाधान प्रणेता मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज श्री ने भी अपने मुखारविंद से इस बात को बोला था कि हमारे संग के यदि सरस्वती कोई पुत्र हैं तो वो मुनिवर प्रणम्य सागर जी महामुनिराज हैं। वास्तव में पूज्य मुनि श्री के पास जब पहुंचो तब लगता है हमेशा पूज्य मुनि श्री स्वाध्याय में लीन। महाराज जी आशीर्वाद दे दो। ठीक है, आशीर्वाद बस मतलब एक क्षण भी पूज्य मुनि श्री का और चीजों में नहीं निकलता है, मात्र माँ जनवाणी की सेवा और जगत के कल्याण के लिए पूज्य मुनि श्री ने न जाने ऐसे कितने उपक्रमों के माध्यम से जगत के कल्याण की भावना रखी है। और मैं समझ रहा हूँ कि इस गुड़गांव नगर का क्या गजब का सौभाग्य कहा जाए। मैं तो अभी बैठे बैठे विचार कर रहा था, सब लोग बोलेंगे, हाँ बोले, हे गुरुदेव आपके चरणों में नमोस्तु अनंत बार नमोस्तु निवेदन करते हुए निवेदन कर रहे हैं, हे गुरुवर हम सभी
मूल नायक चंदा प्रभु भगवान के, शांतिनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के मंगल आशीर्वाद से, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से, आचार्य भगवान समय सागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से, अधम ध्यान योग प्रणेता साक्षात विराजमान पूज्य मुनिवर प्रणम्य सागर जी महाराज शशांक के सानिध्य में, मुनिवर के निर्देशन में इस गुड़गांव में बादशाहपुर के स्थित नसिया जी में एक कई सारे हम सभी उपक्रमों को आपके निर्देशन में संपन्न करने का मनोभाव बनाया है। ये गुरुवर हम सभी को इस हेतु अपना मंगल आशीष प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जब तक दोनों हाथ खोलकर के गुरुदेव के आशीष न मिल जाए, एक नजर कृपा की डालो, एक नजर, तब तक आपकी ताली बजती रहनी चाहिए जब तक गुरुदेव के दोनों हाथ खोलकर के आशीर्वाद न मिले। एक नजर कृपा की डालो, एक नजर की, गुरुदेव एक बार सबकी ओर निहार लीजिएगा। बोलिए प्रणम्य सागर जी महाराज की। चले चरणारविंदे, हाँ नसिया जी संपूर्ण कार्य पूज्य गुरुदेव निर्देशन संपन्नार्थम भावनार्थम अनर्घ्य फल प्राप्ते मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति। बोले नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ सब लोग नौबार नमोकार, जितने लोग, हाँ सब लोग नौबार नमोकार करके संकल्प होइएगा कि अपन बहुत सुंदर तरीके से इस कार्य को अपन को संपन्न करना है। चले अब आगे का ही रूपरेखा, क्योंकि कैसा बनेगा सबके मन में ये भी भाव होगा कि कैसे बनेगा ये निर्माण, कैसा होगा। तो इसके लिए मैं आवाज दे रहा हूँ प्रियंक भैया आर्किटेक्ट, जो बहुत सुंदर आर्किटेक्ट है, पूरे वास्तु के साक्षात्कार को संपन्न करते हैं। मैं आप लोग सभी लोग स्थानों पर पहुंचिएगा और आप लोग इन सभी महानुभावों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा, क्योंकि हो रही है यहाँ आके। मैं करीब 1 महीने पहले यहाँ आया था, मुझे समाज ने बुलाया था कि उनको यहाँ एक मंदिर का निर्माण करना है और कुछ कमरे आदि संत निवास का निवास करना है। मैं आया यहाँ पे, मैंने डिज़ाइन किया और डिज़ाइन करते हुए मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ पे बहुत कुछ बड़ा होना चाहिए। इसकी जो लोकेशन है, इसकी जो लैंड की हमारा एरिया है, ये कुछ और होना चाहिए। तो मैंने ऐसा भाव रखा कमेटी से। और देखो चंद्र भगवान का आशीर्वाद देखो कि सब कुछ महाराष्ट्र जी का उस समय आना हो रहा था और सब कुछ हुआ। तो उस विषय में मैं आज छोटा सा एक प्रेजेंटेशन दूंगा कि हम कैसे इस पे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक मंदिर ये नहीं है, ये एक जैन कल्चर सेंटर होगा, ठीक है, जो कि पूरी संस्कृति का हमारा ये केंद्र होगा। इस तरह से हम इसको एक जैन कल्चर सेंटर की तरह देखें। तो जैसे आप देखें कि साउथ में श्रवण बेलगोल है जो कि हमारी संस्कृति का केंद्र है, और अब सेंट्रल इंडिया में कुंडलपुर जो हमारी संस्कृति का केंद्र बन रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि नॉर्थ इंडिया का अगर कोई केंद्र होगा तो वो बादशाहपुर कल्चरल सेंटर होगा। तो जो हम यहाँ मंदिर जी का भी निर्माण करेंगे वो पूरे शास्त्र अनुसार, कि मंदिर कोई एक आम बिल्डिंग नहीं होती कि बिल्डिंग के अंदर हमने वेदी बना दी, शिखर लगा दिया, बट उसका भी पूरा निर्माण शास्त्र अनुसार होता है। उसकी पूरी किस तरह से, मंदिर बहुत तरह से हो सकता है, समोषण मंदिर आदि, तो सबका निर्माण अलग अलग तरीके से करेंगे हम। पूरे शिल्प शास्त्र का उसमें यूज करते हुए मर्म स्थान कैसे करते हैं, कैसे पूरी उसकी कुंडली बनती है मंदिर की, तो वो सब कैलकुलेट करते हुए हम यहाँ के बहुत अच्छे, जिससे ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्युपगम्यते
प्रत्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, आज का यह मंगल अवसर जब मुझे वास्तव में लग रहा है कि मैं गुरुग्राम में आया हूँ। पिछले 2 दिनों से मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था कि मैं गुरुग्राम में आया हूँ। Gurugram means a city of Guru and his disciples. आज यहाँ पर आप लोगों का मनोभाव देखते हुए, आप लोगों की उपस्थिति देखते हुए, आप लोगों का अपनी जैन कल्चर के प्रति एक डिवोशन देखते हुए मुझे लगता है कि अगर आप लोग यहाँ पर एक शिष्यत्व की भूमिका निभाओगे और यहाँ पर हमें गुरु के आशीर्वाद से एक गुरु की भूमिका निभाने को मिलेगा, तो इस शहर का नाम सार्थक हो जाएगा, जिसका गुरुग्राम नाम बनता है। आप लोगों ने जब हमारा रेवाड़ी की तरफ आगमन हो रहा था, उससे पहले से ही अपने मनोभावों को, अपने निवेदन को अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर दिया था। और पहले तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे गुड़गांव से, गुरुग्राम से होकर के केवल एक आहार करके बाहर से निकल जाना है, लेकिन जब आपने इस तरह की कोई भूमिका बनाई और ये विचार रखा, तो मुझे लगा कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग ही नहीं रहते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो मुझे दुनिया में कहीं भी मिल जाते हैं, किन्हीं भी स्कूलों में मिल जाते हैं, किन्हीं भी कॉलेजों में मिल जाते हैं, लेकिन उन पढ़े लिखे लोगों में अपनी जो एंशिएंट कल्चर है उसके प्रति डिवोशन होना, ये बहुत कम मिलता है, जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और यह विचार जब आपके अंदर आता है, तो आप न केवल अपने लिए किंतु आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए और जैनिज्म को एक एजुकेशन के साथ में उसकी कल्चरल वैल्यू को बढ़ाते हुए अगर आप कहीं अच्छे ढंग से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आपके अंदर इस तरह के विचार आने ही चाहिए, जो विचार आपको यहाँ पर अभी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रियांक ने दिखाए थे। और ये सब विचार अभी केवल कागजों पर हैं, आपके सामने केवल अभी पर्दों पर हैं, फिल्मों पर हैं। इन विचारों को मूर्त रूप देना और इन विचारों के अनुसार इसमें और भी कुछ सुधार करते हुए इसे जब हम मूर्त रूप देने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए ये बड़े गौरव की बात होगी कि हम अपने जीवन में न केवल मंदिर ही बनाते हैं, किंतु अपनी संस्कृति की सुरक्षा करने के लिए भी बहुत कुछ प्रयत्न करते हैं। ये कार्य उत्तर भारत में बहुत कम है। दक्षिण भारत में अनेक आचार्यों ने किए हैं और दक्षिण भारत में इस तरह की संस्कृति की सुरक्षा के कार्य होते आए हैं। अगर आप इस तरह का कोई भी कार्य जो मन में सोच रहे हैं या जो आपकी अभी सोच में नहीं आया है,
वह अगर आप करने के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे तो ये बात निश्चित है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर अभी यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रकल्प नहीं है जिसके माध्यम से हम अपनी जैन संस्कृति का कोई भी एक केंद्र उसे हम घोषित कर सकें। और शायद इस कमी को पूरा करने के लिए आप गुड़गांव के लोग बहुत समर्थ हो सकते हैं। आपको जरूरत है समर्पण की भी, जरूरत है आपको आत्मविश्वास की भी, और जरूरत है आपको एक नई पहल करने के लिए अपने अंदर पेशेंस की नहीं, इम्पेशेंस की। सुनते हो? ये कार्य पेशेंस से नहीं होते हैं, ये किससे होते हैं? हाँ, इम्पेशेंस से होते हैं। जब हमारे अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए इतना भीतर से अधीर होना लग जाए कि हमें लगे कि जब तक ये कार्य न हो, जब तक इस कार्य में गति न आए, जब तक इस कार्य को हम मूर्त रूप न दे दें, तब तक हमारा मनोभाव कहीं पर भी कोई भी तरह से शांति को प्राप्त ना हो, तो यह भी एक इमोशनल फैक्टर होता है जो हमारे कार्य को प्रगति देता है, जिसको हम बोल रहे हैं क्या? इम्पेशेंस। समझ में आ रहा है? आप सोच रहे होगे महाराज आप हमेशा उल्टा क्यों बोलते हो? जब मैं कुछ उल्टा बोलूंगा तभी तुम्हारे दिमाग में सीधा जाता है। लोग दुनिया में कहते हैं भाई पेशेंस रखो, पेशेंस से काम होते। मैं कहता हूं पेशेंस से कोई काम नहीं होते, सारे अच्छे काम इम्पेशेंस से होते हैं। अगर आपको कोई भी बड़ा काम करना है, अच्छा काम करना है, तो आपके अंदर इम्पेशेंस होना चाहिए। आप सोचो कि आप जब किन्हीं मुनि महाराज को निवेदन करते हो और वो मुनि महाराज सैकड़ों किलोमीटर दूर होते हैं और आपके मनोभाव को देख करके वह तपती हुई सड़कों पर गर्मी में, सर्दी में, किसी भी स्थिति में वह चलते रहते हैं, तो आपको कभी विचार आता है कि उनके पास आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण से वह इतने एंथू में रहते हुए आगे अपना वह जर्नी करते रहते हैं? क्या होता है उनके पास में? क्या होता है? पेशेंस होता है कि इम्पेशेंस होता है? ये दोनों ही चीजें अपने काम की हैं। पेशेंस तो इसके लिए कि भाई हमारा टारगेट क्या है, हमें जाना कहां है, और इम्पेशेंस जब तक वहां पहुंच ना जाए तब तक बीच में कहीं और रुकना नहीं है, वहां तक पहुंचने तक चलते ही चले जाना है। इसका नाम ही इम्पेशेंस कहलाता है। समझ में आ रहा है? गुरुओं से ये सब चीजें सीखने को मिल सकती हैं। हम पेशेंस के साथ अपने गोल को अचीव भी करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें बहुत इम्पेशेंस भी होना पड़ता है, क्योंकि यह भी प्रोग्रेस करने का एक बहुत बड़ा अच्छा फैक्टर है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए जब हम किसी कार्य का अपने अंदर कोई भी विजन बना लेते हैं और उस विजन को जब तक हम अपने मूर्त रूप में नहीं देख लेते हैं, तब तक हमारे भीतर किसी भी तरह से ये भाव नहीं आना चाहिए जब होगा हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, गुरु महाराज करेंगे जो करेंगे, हमारे लायक क्या है करने को, ये नहीं सोचने का। समझ में आ रहा है? इतना हमारे अंदर वह अधीरता का भाव होना चाहिए। अधीरता का मतलब ही होता है कि बुद्धि हमारी कहीं और एक जगह न टिके और इस बात पर हमेशा क्रियान्वित रहे कि वह कार्य हमें कैसे करना है, किन आयामों के माध्यम से करना है, कौन से उसके लिए हमें और चीजें चाहिए जिससे इस कार्य को हमें जल्दी प्रगति देना है। ये सब विचार जब आपके अंदर चलता रहेगा तब आप उस कार्य की कोई एक अच्छी शुरुआत कर पाएंगे। अभी कार्य की शुरुआत नहीं हुई है, अभी आपने इतना तो प्रयास कर ही लिया है, इतना आपने अपना एक मनोभाव बढ़ा करके सौभाग्य इतना तो बना ही लिया है कि हमें यहां इस नसिया जी में भगवान चंद प्रभु के दर्शन करने के लिए आपने बुला लिया। अब यहां मैं पहली बार आया हूं, अभी तो मैंने नजर उठा करके चारों तरफ देखा भी नहीं है कहां क्या है, और ये सब होने के बाद में आपके लिए इसकी शुरुआत होगी। अभी तो शुरुआत नहीं हुई, अभी तो क्या है, एक भूमिका बन रही है। आपके लिए क्या करना है, कैसे करना है,
और ये सब प्लानिंग जब अच्छे ढंग से आपकी बन जाएगी, उसके बाद में जब आप इस कार्य का कोई अच्छे ढंग से एक शिलान्यास का कार्यक्रम करेंगे, तब समझना कि हां अब आपने इसकी शुरुआत प्रारंभ कर दी है। यह तो सूर्य उगने से पहले की एक प्रभाती है। जानते हो, सूर्य उगने से पहले भी एक उजेला हो जाता है। अगर आप बिल्कुल इंडियन टाइम से देखेंगे तो सूर्य उदय का टाइम आपको दिखेगा भाई 6:15 पर होता है, लेकिन उससे पहले भी 5:30 से 5:45 से पौ फटने लग जाती है, उसको प्रभाती कहते हैं। जानते हो, उसमें भी उजेला होने लग जाता है, कुछ कुछ दिखने लग जाता है, लेकिन वह सूर्य के आने के पहले की लाइट होती है। समझ में आ रहा है आपको? सूर्य तो जब उगेगा तब उसके प्रकाश के माध्यम से जो हमें अनुभूतियां होंगी वो अलग होंगी। इसलिए आज जो आप लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं, ये मैं समझ रहा हूं कि अगर हम अपनी जैन संस्कृति के संपोषण और संरक्षण के लिए कोई अच्छे सूर्य के उदय का आह्वान का अपने मन में विचार रखते हैं, तो आज हमारे लिए यह एक प्रभाती का समय है, जब हम उस प्रभात काल में इस समय पर ये देख सकते हैं कि हाँ, सूरज धीरे धीरे उगेगा और वह जब उगेगा तो कैसा लाल लाल दिखेगा, ये हम कल्पना आज भी यहां बैठे बैठे कर सकते हैं। और यह मानस बनाना ही सबसे बड़ी चीज है। आप ये समझो, चीजें जमीन पर कठिनाई से नहीं बनती, जमीन पर चीजें आसानी से बन जाती हैं। सबसे पहले अगर कठिनाई होती है तो चीजें हमारे दिमाग में बनने में कठिनाई होती है, और अगर हम अपने दिमाग में वो चीजें बना लेते हैं और निरंतर अपने अंदर बिना किसी रुके हुए अपने दिमाग को हमेशा उसी इम्पेशेंस के मोड में डाल करके अगर हम उस कार्य के प्रति निरंतर सोचते रहते हैं और निरंतर अपने माइंड को हमेशा उसी कार्य में लगाए रखते हैं, तो वह कार्य जो वर्षों में पूरा होना होता है, वह कार्य कुछ महीनों में भी पूरा हो सकता है, हो जाता है। यह आपके अंदर का एक विचार होना चाहिए। आपने आज इस कार्य के लिए एक प्रभाती का माहौल तैयार किया है। अब यह प्रभाती धीरे धीरे कैसे इस सूर्य का उदय हो, वह लालिमा दिखाई दे, सेकंड स्टेप इसका वो होगा। और फिर थर्ड स्टेप में जब वह बनकर के कोई चीज तैयार हो जाती है, तब जाकर के सूर्य बिल्कुल मध्याह्न में होकर के जब जैसे प्रकाशित होता है, तब उसका वह थर्ड स्टेप होगा, जब आपके लिए वह चीज बनकर के तैयार होगी। इसलिए अभी आपको फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप तक पहुंचने में बहुत अभी मेहनत करनी पड़ेगी। सुनते हो, जब सूर्य का उदय हो जाता है तो मध्याह्न होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, सूर्य के उदय होने में समय लगता है। और वह सूर्य का उदय अगर एक बार शुरू हो जाता है तो उससे पहले उसे बहुत लंबी रात चीर करके आना पड़ता है, और लंबी रात पार करने के बाद में वह जब सूर्य उदय होता है तो उसके लिए ही सबसे ज्यादा मेहनत और प्रयास होते हैं। आपके लिए यह प्रयास अब शुरू होंगे, और ये इस बात पर निर्भर करेंगे कि आने वाले समय में हम आपको जो टाइमलाइन देंगे उसमें आप कितनी प्रोग्रेस कर पाते हैं, और वह प्रोग्रेस आपकी कितनी अपनी दृढ़ता के साथ होती है। और वह प्रोग्रेस जितनी अच्छी दृढ़ता के साथ होगी, हमें अगर लगेगा कि हाँ, आप लोग बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी तरह के लड़ाई झगड़े के और बिना किसी तरह के आपस में विसंवाद के अगर इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर अग्रसर रहते हैं, तो आपके लिए यह जो सानिध्य आज एक दिन का मिला है, यह आपके लिए कई दिन का भी मिल सकता है। मिलेगा तो तभी जब आप कुछ अच्छा निरंतर प्रोग्रेसिव करेंगे। और जब इस तरह की आपकी भूमिका बनी रहेगी, तो आप देखते हो
कि हम इधर दिल्ली एनसीआर की तरफ 5 साल पहले आए थे और जब यहाँ पर कुछ काम हुए थे तो उन कामों की पूर्णता भी होती रही और उन कामों की पूर्णता होने के बाद उनके ऊपर अंतिम कलश चढ़ जाए, इसी भावना से और कहीं ना जाकर के सारा का सारा समय, चाहे वो गर्मी का हो चाहे किसी तरह की मौसम का हो, वह सारा समय इधर इसीलिए चल रहा है, इसीलिए दिया जा रहा है कि जो कार्य शुरू हो जाते हैं उन्हें पूर्ण कराने की जिम्मेदारी भी होती है। ऐसा नहीं है कि काम केवल शुरू कर दिए और भाई हम चलते बने चले गए फिर लौट के ही नहीं आएंगे। तो यह कार्य भी इसी तरह के होते हैं। अगर आपने किसी गुरु के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से कोई कार्य किए हैं तो उन कार्यों की पूर्णता का भी वह ख्याल रखते हैं और वह कार्य जब पूर्ण होने लग जाते हैं और होते हैं तो उन पूर्ण कार्यों के करने के लिए भी वह आशीर्वाद देने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। यह आज आप जो देख रहे हो, आगे आने वाले समय में जो अभी पंच कल्याणक होने हैं, चाहे वो रोहतक का हो चाहे बहादुरगढ़ का हो, सुन रहे हो, आपके यहाँ तो बहुत बड़ी समाज है। बहादुरगढ़ में जाके देखना, एक पत्थर का शानदार मंदिर केवल 2 परिवार के लोगों ने बनाया है और अब पंच कल्याणक पूरा समाज मिलकर के करेगा। आप सोचो कि बहुत बड़ी चीजें नहीं होती हैं कोई भी, सिर्फ हमारे अंदर दिल होना चाहिए और दिल में थोड़ा सा यही भाव होना चाहिए इम्पेशेंस के साथ में कि मुझे ऐसा करना है। जब हम ऐसा सोच लेते हैं मुझे ऐसा करना है तो समझ लेना हमने आधी यात्रा तय कर ली, हमने आधा काम कर लिया। कितना सोचने से? मुझे ऐसा करना है। अगर हम इस तरह के विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा आधा काम अपने आप होने लग जाता है। और वो बहादुरगढ़, वह गाजियाबाद का जो शिलान्यास, चलते चलते, कहां से चलते चलते दिल्ली से बाहर निकल रहे थे, कुंडलपुर जाना था, वो बंदा जो आज यहां पर आया वो जबरदस्ती हमें थोड़ा आउटर में ले गया। मुझे 15-20 किलोमीटर गर्मी में एक्स्ट्रा भी चलना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं भाई, किसी का भाव है, मन है, किसी के लिए अगर कोई अच्छा कार्य आगे भविष्य में होने वाला है तो हम लोग तो भ्रमण करते ही रहते हैं। 15-20 किलोमीटर क्या, जब हजारों किलोमीटर भ्रमण करते हैं तो किसी के अच्छे कार्य के लिए, जिन धर्म की कहीं स्थापना होने के लिए, किसी जिनालय की निर्मित के लिए अगर हमें 10-20 किलोमीटर चलना भी पड़े तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा कार्य तो यही है। और वह शिलान्यास हुआ और वह भी मंदिर बन करके तैयार हो गया और उसके भी पंच कल्याणक आगामी 15 मई से होने वाले हैं। इसी तरह से हमारा एक प्रवास मेरठ से लेकर के रुड़की तक भी हुआ और वहां पर भी शिलान्यास हुआ। आज वह भी मंदिर बनकर के तैयार हो गया और इसी साल उसका भी पंच कल्याणक होना है। सुन रहे हो? अभी तो आप दूसरों के पंच कल्याणक की तालियां बजाओ, उसकी अनुमोदना करो। जब कुछ यहां शुरू होगा तब उसके बाद में फिर आपके लिए यही अनुमोदना काम में आएगी कि हाँ, अब हमारे यहां भी कुछ अच्छा होने वाला है। समझ आ रहा है? तो अनुमोदना से भी पुण्य की वृद्धि होती है और इस तरह के पुण्य की वृद्धि होते होते हम भी कभी किसी के लिए अनुमोदना करते हैं तो स्वयं भी कृत करने के योग्य भी बन जाते हैं। पहले बच्चा जब छोटा होता है तो मुनि महाराज के लिए आहार देने के लिए उसे अनुमोदना करनी पड़ती है। अनुमोदना समझते हो? हाँ, खड़े हैं, देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, ये अनुमोदना के काम। फिर वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो एक दिन ऐसा भी आता है कि वह खुद मुनि महाराज के हाथ में अपने हाथ से ग्रास रख देता है। यह कृत कहलाता है। समझ आ रहा? तो अनुमोदना करते करते ही हम कृत तक पहुंचते हैं। आज इतने सारे कार्य आप लोगों के लिए ये जो आसपास हो रहे हैं, आप इनकी अनुमोदना भी कीजिए, जहां तक बन सके आप इनमें सहभागी भी बनिए, लेकिन अपने मन के अंदर ये भाव भी रखिए कि ऐसा ही कुछ कार्य हमारे भी हाथों से हो,
हमारी ही जगह पर हो और जिन स्थानों पर हम रह रहे हैं उन स्थानों के आसपास इस तरह के अगर कार्य होते हैं तो ये हमारे लिए और भी अधिक सौभाग्य की चीज होती है। तो आपकी ये अनुमोदना की भावना कृत की भावना में बदले, ऐसा हम भगवान चंदप प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और चंदप प्रभु भगवान अपने आप में बहुत ही अतिशयकारी भगवान होते हैं। चंदप प्रभु भगवान का जहां पर जिनालय होता है, आप समझिए उनका नंबर 8वां है। कौन सा है? हाँ, 8वां नंबर है उनका। और 8वां नंबर ठाठ का होता है। 8 माने ठाठ, समझ में आ रहा है? जहां 8 होगा वहां पर ठाठ होगा। ठाठ समझते हो? हाँ, आधे लोग तो सब बुंदेलखंडी हैं। तो सब अपना काम ठाठ का होना चाहिए, ठाठ बाट का काम होना चाहिए। और आप इसी तरह से प्रभु चंदप प्रभु की आराधना कीजिए, गुरुओं की सन्निधि प्राप्त कीजिए और आपका हर काम इसी तरह से भगवान के सानिध्य में ठाठ बाट से होगा। ये हम आपके लिए कह सकते हैं। बस आपको जैसे निर्देशित किया जाए आप उसको पूर्णतया पालन करने का अपना मन बनाएंगे तो बहुत कम समय में आज अच्छी उपलब्धियां हासिल करने के योग्य आप बन सकते हैं। और इसके लिए अपने मन को तैयार रखिए। और सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले क्या बोलना है? बस ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः, बोलो ओम अरहम नमः ओम, ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः ओम। आगामी भी कुछ आपके सामने कार्यक्रम है और कल के भी कुछ कार्यक्रम है, उन सब की जानकारी आपको है, वो सभी समय पर हो। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए चंदप प्रभु भगवान की। बोलिए अरहम ध्यान योग प्रणीता मुनिवर प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। हम यहाँ से अभी सुना था कृपा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कृपा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे ओम ह्रीं दो मुहूर्त दो शोकनादि कृतो भद्र शांतिं कुरु कुरु। ओम परकृत मंत्र तंत्र दाग्नि साग्नि भूत प्रसाद कृतो भद्र शांतिं कुरु कुरु। ओम वास्तु देव्या नमः। ओम ह्रीं सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु। ओम सर्व व्याधि शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं सर्वोत्तम क्षेरम आरोग्यम विस्तारे विस्तारे सर्वमिष्टं पुष्टं प्रसन्नं चिंतन कुरु कुरु। ओम ह्रीं यजमानादीनं सर्वस्य सर्वसंगस्य, ओम ह्रीं यजमानादीनं सर्वसंगस्य शांतिं तुष्टिं पुष्टिं वृद्धिं वृद्धिं समृद्धिं अक्षीण वृद्धिं उत्पुरुत्तादि वृद्धिं आयु वृद्धिं धनदान समृद्धिं धन वृद्धिं कुरु कुरु। ओम छाम छीम छूम छेम छेम छोम छोम छा नमोर्ते सर्वं रक्ष रक्ष ओम फट। ओम भूर्भुवः स्वः नमः।